हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है डिज़ाइन एंड एस्टिमेटिंग ऑफ लाइटिंग लोड ऑफ ए क्लासरूम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिज़ाइन एंड एस्टिमेटिंग ऑफ लाइटिंग लोड ऑफ क्लासरूम मतलब यहाँ पे हम एक क्लासरूम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप किसी भी नए बिल्डिंग में, रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी हो सकता है या डोमेस्टिक बिल्डिंग भी हो सकता है, इसमें आप कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे अगर आप जा रहे हैं कि उस बिल्डिंग का इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, मतलब वायरिंग वगैरह करना है। रेसिडेंशियल वायरिंग भी हो सकता है या डोमेस्टिक वायरिंग भी हो सकता है। तो वायरिंग करने के लिए हमें उनका डिज़ाइन क्या होगा, उसका एस्टिमेटिंग कॉस्ट क्या होगा, उसमें लाइटिंग डिज़ाइनिंग किस तरीके से किया जाता है, उसमें लोड कैसे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स एक नए बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए, एक नया बिल्डिंग में इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए किन किन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, और सारा डिटेल्स हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि हमने एक डिज़ाइन एंड एस्टिमेटिंग ऑफ लाइटिंग लोड ऑफ क्लासरूम के बारे में बात किया है। सिर्फ एक क्लासरूम, यहाँ पे आपका बेडरूम भी हो सकता है या किसी मॉल भी हो सकता है, किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो सकता है, डोमेस्टिक रूम भी हो सकता है, लिविंग रूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे एक क्लासरूम, जैसे कि कॉलेज वगैरह में होता है, स्कूल वगैरह में होता है कि एक क्लासरूम का डिटेल्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसके जगह पे कुछ भी ले सकते हैं। केवल आपका डिज़ाइन वगैरह चेंज हो जाएगा, डिज़ाइन के साथ साथ आपका हर सब कुछ चेंज होएगा। तो सबसे पहले ये हम पकड़ लीजिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो एक्सपेरिमेंट दे दिए डिज़ाइन एंड एस्टिमेटिंग ऑफ लाइटिंग लोड ऑफ ए क्लासरूम। तो हमें ये क्लासरूम का हमें क्या करना है, एम क्या है? एम है कि कैलकुलेशन ऑफ टोटल बजट कॉस्ट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ ए क्लासरूम। मतलब हमें इस एक अगर बिल्डिंग का आप वायरिंग कर रहे हैं तो उसका आपका कैलकुलेशन करने के बाद टोटल बजट कॉस्ट कितना निकालना है, उनके बारे में आपको निकालना है। उसके बाद उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पार्टिकुलर्स का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसका डिटेल्स आपको निकालना है क्लासरूम का। इन सब चीज़ों को आपको इलेक्ट्रिफिकेशन से पहले ही आपको कैलकुलेशन करके निकालना है। तो इन चीज़ों को निकालने के लिए हमें किन किन स्टेपों की सहायता से हमें इसे करना है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे दिया हुआ प्रोसीड्यूर, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीड्यूर में क्या है, ड्राइंग, इंस्टॉलेशन एंड प्लान। सबसे पहला प्रोसीड्यूर क्या है, सबसे पहला एक नंबर ड्राइंग, इंस्टॉलेशन एंड प्लान। अगर आप किसी भी बिल्डिंग में, नया बिल्डिंग का इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप हो गया आपका ड्राइंग। किसी भी बिल्डिंग का या रूम का, जैसे कि यहाँ पे एक क्लासरूम है, इसका हम सबसे पहले ड्राइंग रेडी करेंगे। ड्राइंग, इंस्टॉलेशन, प्लान, किसी भी प्लान का ड्राइंग कीजिए। एक नंबर पहला स्टेप हो गया ड्राइंग करना। दूसरा हो गया कैलकुलेशन ऑफ द टोटल करेंट। आपका लोड कितना है, आपके बिल्डिंग में टोटल लोड कितना है, लोड कैलकुलेट करके आप करंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम, ये पहला प्रोसीड्यूर में स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, इन चीज़ों के बारे में बताएगा। इसको किस तरीके से करना है उसको भी हम इसके नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहला हो गया ड्राइंग, इंस्टॉलेशन। दूसरा हो गया कैलकुलेशन ऑफ टोटल करंट। करंट कैलकुलेशन करने से आपको लोड पता चल जाएगा। सिलेक्शन एंड रेटिंग ऑफ मेन स्विच एंड सब मेन स्विच। आपका करंट या लोड कैलकुलेशन करने के बाद आपका कितना रेटिंग का मेन स्विच लगाना है, कितने रेटिंग का आईसीडीपी लगाना है, कितने रेटिंग का एमसीबी लगाना है, कितने रेटिंग का मेन स्विच बोर्ड लगाना है, इन सब चीज़ों को आपका कैलकुलेशन करके निकालना है। चौथा स्टेप है सिलेक्शन एंड रेटिंग ऑफ मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, जिनसे आपका लाइन चारों ओर डिवाइड होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कितने रेटिंग का चाहिए, उसका आपका कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ कैसिंग, कैपिंग और कॉन्ड्यूट पाइप। अगर आप बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें आपका कैसिंग वायरिंग भी हो सकता है, कैपिंग वायरिंग, कैसिंग कैपिंग वायरिंग भी हो सकता है। इसके अलावा अंडरग्राउंड कॉन्सिल वायरिंग भी हो सकता है या कंड्यूट वायरिंग भी हो सकता है। मतलब गोल गोल पाइप से आपका सरफेस जो होता है बाहर से किया हुआ, वो भी वायरिंग हो सकता है, अंदर से कंसील भी किया होता है। तो इन्हें करने के लिए आप कितने फीट आपको कैसिंग कैपिंग चाहिए, अगर आप कंसील कर रहे हैं तो कितने फीट का आपका कंड्यूट पाइप चाहिए, इसका कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ वायर। आप जो डोमेस्टिक हो गया या रेसिडेंशियल हो गया, इसमें आप वायरिंग कर रहे हैं, इसमें आपका कितना वायर चाहिए, इनके बारे में कैलकुलेशन करना है कि कितना वायर चाहिए, न्यूट्रल का कितना चाहिए, फेस का कितना चाहिए, अर्थिंग का कितना चाहिए। प्रिपेयरिंग मटेरियल टेबल। ये पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए आपको किन किन मटेरियल की ज़रूरत है, सारा मटेरियल का लिस्ट आपको रेडी करना है। आठवां नंबर हो गया मटेरियल कॉस्ट। आप जो सारा मटेरियल का जो लिस्ट बनाए हैं, उस मटेरियल का
एवरेज कॉस्ट कितना हो सकता है, उसका एक बजट रेडी करना होगा। 9th नंबर जो हो गया आपका लेबर कॉस्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे वो बिल्डिंग को कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो इन सारा डिटेल्स आप निकाल लिए। और लास्ट में हो गया आपका लेबर कॉस्ट, वो बिल्डिंग आप कितने में कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, वो लेबर का कॉस्ट कितना हो सकता है, उसका कैलकुलेशन। ये सारा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे 9 स्टेप दिया गया है। ये 9 स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है, ये सारा निकालना है किसी भी इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ड्राइंग इंस्टॉलेशन प्लान इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आपका है कि ऑब्जर्वेशन में क्या आता है, हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर किसी भी वायरिंग कर रहे हैं, डोमेस्टिक हो या रेजिडेंशियल हो, तो कुछ हम लोग का BIS रूल होता है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रूल। इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए हमारा गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी रूल जो लागू किया गया है, वो रूल के अनुसार कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी है। तो उस नियम तो बहुत सारा है, तो सारा डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। हम 2-4 जो इम्पोर्टेंट रूल्स है फॉलो करना होता है वो आपको बोलते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन में क्या है, द हाइट ऑफ मीटर बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फ्रॉम द फ्लोर लेवल इज इक्वल टू 2 मीटर। मतलब आपका जो मीटर बोर्ड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, ये आपका फ्लोर लेवल से, आपका जो फ्लोर लेवल है ग्राउंड लेवल से आपका 2 मीटर हाइट पे रहेगा। ये आपका BIS रूल कहता है। दूसरा है कि हाइट ऑफ हॉरिजेंटल रन एंड लाइटिंग फ्रॉम फ्लोर लेवल 3 मीटर। आपका फ्लोर से वॉल जो ऊपर छत की ओर जा रहा है, उस वॉल में आपका जो हॉरिजेंटली, जैसे पकड़ लीजिए ये नीचे फ्लोर है, ये छत है, यहाँ से आपका फ्लोर से गया 3 मीटर हाइट पे आपका जो इस तरीके से जो हॉरिजेंटल कटिंग किया जाता है, हॉरिजेंटली जो आपका मतलब पाइप को लगाया जाता है या लाइटिंग सर्किट को लिया जाता है, वो मिनिमम 3 मीटर हाइट होना चाहिए, ग्राउंड से 3 मीटर आपका। तीसरा हो गया हाइट ऑफ स्विच बोर्ड फ्रॉम फ्लोर लेवल। अब हो गया स्विच बोर्ड, पहले बोले तो मीटर और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का। दूसरा हो गया हॉरिजेंटल लाइन का, जो लाइटिंग फॉर इधर अदर सर्किट का 3 मीटर होता है। और हाइट ऑफ द स्विच बोर्ड का हाइट कितना दे। अब जो स्विच बोर्ड से लाइट या फैन को ऑपरेट करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे, वो बोर्ड कितना हाइट पे देना चाहिए। और BIS रूल्स के अनुसार 1.5 मीटर फ्लोर लेवल से 1.5 मीटर आपका, ये 1.5 मीटर आपका स्विच बोर्ड होता है। तो इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका पहला स्टेप वायरिंग डायग्राम। देखिए वायरिंग डायग्राम, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से मैंने एक क्लासरूम के बारे में बात किया है। किसी भी क्लासरूम का, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज का, ये कॉलेज का क्लासरूम है, पकड़ लीजिए। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक सिंपल ड्राइंग है, ये क्लासरूम है, रेक्टेंगुलर शेप का क्लासरूम। इसका लेंथ हो गया आपका 7 मीटर एवं ब्रेथ हो गया 5 मीटर। ये आपका इस साइड में दर्शा देना है कि कितने मीटर का लेंथ है, कितने मीटर का ब्रेथ है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे हम आपको थोड़ा ड्राइंग तो समझा देते हैं, इसमें ड्राइंग में किस तरीके से किया गया है। एकदम ईजी ड्राइंग है। पहले हम रेक्टेंगुलर शेप का क्लासरूम ले लिए। अब आपको क्या है, ये साइड में देख सकते हैं कुछ नाम लिखा हुआ है। हम इस क्लासरूम में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन किन अप्लाइंसेस का इस्तेमाल कर रहा है, उनका एक सिंबल दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूब लाइट, ये देख सकते हैं ट्यूब लाइट का सिंबल ये है, फैन का सिंबल ये है, स्विच बोर्ड का सिंबल एक बॉक्स बना दिए SB, डिस्ट्रीब्यूशन का सिंबल DB, मीटर के सिंबल M। ये देख सकते हैं छोटे छोटे डॉट का सिंबल हो गया लाइट एंड फैन सर्किट। आपका जो लाइट एंड फैन का सर्किट जाएगा उसका सिंबल। एंड नेक्स्ट हो गया आपका बड़े बड़े डैश का सिंबल, ये हो गया आपका पावर सर्किट। तो आगे हम बात करेंगे लाइट एंड फैन सर्किट किसको बोलते हैं और पावर सर्किट किसको बोलते हैं। और ये सर आपका हो गया सिंबल। चौथा हो गया वॉल माउंटेड लैम्प। अगर किसी भी लाइट को आप वॉल में माउंटेड करते हैं तो उसका सिंबल देखिए यहाँ पे ऐसा सिंबल है। इसके बाद हो गया पावर बोर्ड। आपका पावर बोर्ड जो होता है उसका सिंबल PV। तो आप इस तरीके से सिंबल यहाँ पे साइड में दे देते हैं और सिंबल के अनुसार आपका अंदर में आपका ड्राइंग कर देंगे, ताकि आपका सिंबल यहाँ से देख के आपका ड्राइंग पता कर सके जो कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले ड्राइंग को आसान से समझते हैं। वायरिंग डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्लासरूम है। क्लासरूम का एंटर जो है एंटरिंग, ये हो गया आपका गेट। ये जो आप देख सकते हैं ये हो गया आपका गेट। ये गेट से एंटर हुए, ये पूरा एक ही क्लासरूम है।
ये एक ही क्लासरूम में यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंबल हो गया आपका फैन का सिंबल, ये यहाँ पे देख सकते हैं FAN फैन, ये सिंबल देख सकते हैं ये। तो यहाँ पे जितना देख सकते हैं ये सिंबल सब जो है सारा फैन का सिंबल है। आपका रूम में कितने डिस्टेंस पे और कहाँ कहाँ पे आपका फ़ैन लाइट लगाना है उस जगह पे आप फैन और लाइट का सिंबल दे दीजिए, जिस जगह पे आपका लाइट लगाना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा हो गया ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट, और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रॉस दिया हुआ है, ये हो गया आपका वॉल माउंटेड लैम्प। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लैम्प का सिंबल दिया है क्रॉस और एक दाग, ये आपका वॉल में दो साइड में दो वॉल माउंटेड लैम्प, 1 2 3 4 5 6 ट्यूबलाइट एंड 1 2 3 4 5 6 सीलिंग फैन, ये सारा हमने दे दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये देख सकते हैं एक बॉक्स है, इसमें लिखा है M। तो सबसे पहले आपका मीटर में मेन सप्लाई आया, मेन सप्लाई से DB डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में गया, ये DB देख सकते हैं। DB से आपका कितना सर्किट निकालेंगे इसको आपको कैलकुलेशन करना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं DB से एक मोटा जो डैश है ये लाइन का सर्किट निकाला गया और दो छोटे डैश का सर्किट निकाले। तो ये मोटा वाला जो डैश है ये हो गया आपका पावर सर्किट और दो छोटा डॉट का सर्किट देखिए निकाला गया है, ये हो गया आपका लाइटिंग एंड फैन सर्किट। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पावर सर्किट, दो लाइट एंड फैन सर्किट, दो निकाले हैं। ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम में अगर एक ही सर्किट देंगे, एक सर्किट से भी आपका टोटल लोड होगा चलेगा, लेकिन हमारा BIS जो रूल है, BIS रूल के अनुसार कुछ नियम है, उस नियम के अनुसार हमें सर्किट को कितने लोड के लिए कितना सर्किट आपको लगाना है वो आपको ध्यान में रखना है। तो वो हम बात करेंगे कि मैक्सिमम कितना लोड में कितना सर्किट होना चाहिए, वो हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 3 सर्किट, एक पावर सर्किट, 2 सब सर्किट का इस्तेमाल किया गया, एक पावर सर्किट 2 सब सर्किट। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो निकलता हुआ सर्किट है इसमें आपका पावर सर्किट होता है एंड पावर सब सर्किट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब सर्किट। यहाँ पे 3 सर्किट निकाला गया। तो 3 सर्किट क्यों निकाला गया इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट थोड़ा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 2 8 हो गया आपका लाइट, 1 2 3 4 5 6 हो गया फैन, टोटल आपका 14 लाइट और फैन है। और ये हो गया आपका पावर सर्किट में आपका एक मेन पावर बोर्ड है, इससे आप किसी भी हेवी लोड का सामान आप इसमें चला सकते हैं। ये हो गया आपका पावर सर्किट, इसमें अलग से एक मेन सप्लाई आएगा, इसके लिए एक अलग ही सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आएगा और फैन लाइट के लिए अलग सर्किट आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फैन और लाइट के लिए यहाँ पे 2 सर्किट आया हुआ है। एक सर्किट देख सकते हैं यहाँ से एंटर हुआ, ये यहाँ पे जो 2 ट्यूबलाइट, 2 फैन, ये वॉल लैम्प और ये 2 फैन, ये जो 2 3 2 5 2 7 1 8, ये 8 का कनेक्शन एक सर्किट से और 2 2 4 5 6, ये 6 का कनेक्शन एक सर्किट से। तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 सब सर्किट लाया, 2 सब सर्किट से ये इधर साइड का अलग कर दिया और ये साइड का अलग कर दिया, दोनों सर्किट को हमने अलग कर दिया। तो दोनों सर्किट को अलग करना क्यों किया, तो इन्हें आपको समझने के लिए BIS रूल के अनुसार हमारा किसी भी सब सर्किट में मैक्सिमम आप 800 वाट का लोड दे सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी भी रूम में आप देखते हैं कि 10 लाइट लग गया, फैन लग गया और टोटल मिला के बहुत सारा पॉइंट हो गया, आपको टोटल वाट का कैलकुलेशन करना है। टोटल वाट का कैलकुलेशन करके पता चलेगा अगर आप 800 से ज़्यादा वाट होता है तो इसके लिए आपको अलग से सर्किट लाना होगा। मैक्सिमम एक सर्किट में 800 वाट दे सकते हैं। अगर 800 वाट से ज़्यादा लोड हो जाता है तो इसके लिए आप अलग से सर्किट निकालिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे टोटल लाइट और फैन का कैलकुलेशन किए। कैलकुलेशन करने के बाद हमें टोटल लोड जो होता है वो 1500 1600 समथिंग ऐसा आ रहा था, जिसके कारण हमें 800 करके डिवाइड करना पड़ता है। तो हमें 2 सर्किट लेना पड़ा। तो इसका हम किस तरीके से कितना सर्किट लेंगे उसका भी हम पीछे कैलकुलेशन किए हैं। तो ड्राइंग हमने समझ लिया। अब ड्राइंग के बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट हो गया टोटल लाइटिंग एंड नंबर ऑफ सर्किट। जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक रूम हो गया, एक मॉल हो गया, इसमें आपका कितना सर्किट निकालना है। एक ही सर्किट में सारा पकड़ लीजिए, एक रूम में आपका 50 लाइट है, 20 फैन है, इसके बाद अलग अलग और भी कनेक्शन है, बहुत सारा कनेक्शन है। तो आप सारा तो कनेक्शन तो एक ही सब सर्किट में नहीं कर सकते हैं ना।
तो उनका नियम तो मैंने बता दिया। एक सर्किट में मैक्सिमम 800 वाट जा सकता है, वो हो गया आपका लाइट एंड फैन सर्किट। और पावर सर्किट जो होता है वो मैक्सिमम 3000 वाट का होता है। 3000 वाट से आप ज़्यादा नहीं जा सकते। अगर 3000 वाट से ज़्यादा लोड होता है उसके लिए आप पावर सर्किट को भी आपको एक्स्ट्रा लेना होगा। तो ये आप यहाँ पे आप थ्योरी से समझ सकते हैं किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, टोटल लाइटिंग एंड नंबर ऑफ़ सर्किट। लाइटिंग नंबर ऑफ़ सर्किट किस तरीके से किया जाता है, आपको इस तरीके से एक बॉक्स ले लेना है। बॉक्स में आपका सीरियल नंबर जैसे कि कितना हो गया वो दे दीजिए। लोकेशन आप कौन सा रूम के मतलब कौन सा रूम में आप वायरिंग कर रहे हैं उसका लोकेशन दे दिए। जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर 1 दिए, मेरा लोकेशन हो गया क्लासरूम। आप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बेडरूम भी हो सकता है, मॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें आपका क्या क्या लोड दिए हैं वो लोड का नाम लिखिए। जैसे कि हमने यहाँ पे है लाइट, फैन, नॉर्मल सॉकेट एंड पावर सॉकेट। तो ये रूम में हमारा ये सब लोड है। तो हमें लाइट से पकड़ लिए हैं। कितना पीस हमारा लाइट था, 8 पॉइंट लाइट का था। हमें एक लाइट 60 वाट करके पकड़े। फ़ैन हो गया आपका 100 वाट करके, 6 फैन था, 6 पंखा था। और सॉकेट हो गया 120 वाट करके सॉकेट पकड़े, 4 सॉकेट। और पावर सॉकेट हो गया 2000 × 1, मतलब पावर सॉकेट हम 2000 पकड़े हैं, मतलब 3000 से मिनिमम कम। 3000 से कम होने से हमें पावर सॉकेट एक ही लगता है। अगर 3000 से ज़्यादा लोड हो जाता है पावर सॉकेट आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 हमारा था। 14 का कनेक्शन था जहाँ पे 6 लाइट था। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लाइट 8, पंखा था आपका 6, और सॉकेट ले लिए। स्विच बोर्ड में सॉकेट ले लिए 4 और पावर सॉकेट ले लिए। यहाँ पे देख सकते हैं पावर सॉकेट 1 लिए हैं। तो इसका हम टोटल कैलकुलेशन किए। लाइट टोटल हो जाता है 480 वाट। फैन का हो गया 6 × 100 600 वाट। एंड सॉकेट का हो गया 120 × 4 480 वाट। पावर सॉकेट का आपका 2000 वाट। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइट का 480, फैन का 600, सॉकेट का 480 एंड पावर सॉकेट का 2000 वाट। तो हमें टोटल लोड लाइट एंड फैन सर्किट, हमारा जो लाइट और फैन का सर्किट है इसमें आपका टोटल लोड कितना, ये तो हो गया आपका पावर सर्किट, इसे आप छोड़ दीजिए। ये सॉकेट, फैन और लाइट हो गया आपका लाइट एंड फैन सर्किट का, जिसमें 480 वाट लाइट है, 600 वाट फैन है, 480 वाट सॉकेट है। ये टोटल ऐड करने से हमें मिलता है 1560 वाट। ठीक है, तो हमें देख सकते हैं 800 वाट से ज़्यादा हो गया है। तो आपको यहाँ पे ये जो टोटल वाट है इसको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद टोटल लोड को आपको 800 से डिवाइड कर देना है। 800 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने किया टोटल लोड लाइट एंड फैन सर्किट 1560 वाट एंड टोटल पावर लोड सर्किट 2000 वाट। जैसे यहाँ पे देखते हैं पावर सॉकेट में आपका 2000 वाट है, तो इसीलिए लाइट एंड फैन सर्किट का 1560, पावर सर्किट का 2000 वाट। तो टोटल लोड इंस्टॉलेशन इन क्लासरूम, तो हमें वो क्लासरूम में टोटल लोड कितना हो रहा है, तो हमें लाइट एंड फैन सर्किट का लोड एंड प्लस करना होगा आपका पावर सर्किट। तो कितना हुआ 1560 प्लस 2000। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2000 प्लस 1560 3560 वाट। ये हो गया हमारा क्लासरूम का टोटल लोड। अब ये तो हो गया टोटल लोड कैलकुलेशन। अब टोटल लोड कैलकुलेशन करने के बाद इससे हम टोटल लोड से आपका ICDB का सिलेक्शन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये सारा सिलेक्शन आप टोटल लोड से कैलकुलेशन कर सकते हैं, वायर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हमें अभी इस रूम में कितना लाइटनिंग सर्किट देना होगा इसके बारे में देखें। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ लाइटिंग सर्किट, हमारा लाइटिंग और फैन सर्किट में कितना लोड हुआ था 1560 वाट, जहाँ पे पावर सर्किट छोड़ के 1560 वाट हुआ था। तो 1560 को हमें 800 से डिवाइड कर देना है। 800 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि हमारा किसी भी सब सर्किट में मैक्सिमम 800 वाट लोड दिया जा सकता है, ये हमारा BIS रूल कहता है। तो इसी कारण हम 800 से डिवाइड किए। 800 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है 1.95। इसका मतलब हमें एक सर्किट से नहीं होगा, एक से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 2 सर्किट हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपका 2 से ज़्यादा होता मतलब 3 सर्किट का इस्तेमाल करना पड़ता। तो ये कैलकुलेशन करने से आपका पता चल जाएगा आपका बिल्डिंग में, आपका जो ये रूम है इसमें कितना सर्किट का इस्तेमाल करेंगे हम। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपको उतना सर्किट निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमें 1.95 आया, मतलब 2 सब सर्किट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम अब आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे वायरिंग में आप देख सकते हैं टोटल
दो सब सर्किट निकाले, ये देख सकते हैं दो सब सर्किट, और ये हो गया आपका पावर सर्किट। तो इसी तरीके से पावर सर्किट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। पावर सर्किट में आपका मैक्सिमम आता है 3000, जैसे यहाँ सब सर्किट में 800 वाट, पावर सर्किट में 3000 वाट आता है। तो इसी तरीके से टोटल लोड को आपका 3000 से डिवाइड करने से आपका पावर सर्किट कितना लगेगा वो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये सारा हो गया। तो ये क्यों हो रहा है इस यहाँ पे नोट किया गया है, जैसे यहाँ पे नोट में देख सकते हैं, इफ़ द टोटल लाइटिंग सर्किट एक्सीड 800 वाट देन यूज एक्स्ट्रा सर्किट पर सर्किट 800 वाट एंड मैक्सिमम टू 10 पॉइंट। ओ, ये बात हमने नहीं बोला, ये बात आपको ध्यान रखना। ये तो सारा बता दिया कि 800 वाट मैक्सिमम होता है किसी भी सर्किट के लिए, लाइटिंग एंड फैन सर्किट के लिए। और ये जो आपका देख सकते हैं 10 पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना, किसी भी सब सर्किट में आपका, किसी भी सब सर्किट में मैक्सिमम 10 से ज़्यादा पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि पकड़ लीजिए 6 लाइट हो गया, 4 पंखा हो गया, तो आपका 10 पॉइंट हो गया। इसी तरीके से 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम 800 वाट, इससे आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए लाइटिंग एंड फैन सर्किट में। और पावर सर्किट में 3000 मैक्सिमम। तो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं देयरफॉर ओनली 2 सर्किट यूज इन लाइटिंग सर्किट, हमें लाइटिंग सर्किट के लिए 2 सर्किट यूज़ किए हैं, और एंड फॉर ओनली 1 सर्किट यूज इन पावर सर्किट। पावर सर्किट हमारा 3000 से कम है, 2000 वाट है, इसीलिए हम पावर सर्किट एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टोटल 3 नंबर ऑफ सर्किट आर यूज। तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइंग में, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहाँ से हमने 3 सर्किट निकाला, 1 2 3, 3 सर्किट निकाला, 2 सब सर्किट लाइटिंग एंड फैन के लिए, 1 पावर सर्किट। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका यहाँ से ड्राइंग में कितना सर्किट निकाला गया है वो आपका निकल जाएगा कैलकुलेशन करने, ये कैलकुलेशन लोड कैलकुलेशन करने के बाद। तो हमारा ये सारा हो गया, कितने सर्किट कैलकुलेशन, कितना लोड है, ये सारा कैलकुलेशन कर लिए। अब देख सकते हैं तीसरा स्टेप, यहाँ पे देखिए तीसरा हो गया, आप जो बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा है इसमें आपका कितने साइज का वायर चाहिए। यहाँ पे तो आप किसी भी अंदाजे से किसी भी वायर अंदाज से नहीं दे सकते, ये अगर आप कैलकुलेशन करके टेबल के अनुसार, रूल्स के अनुसार आप वायर का सिलेक्शन करते हैं तो वो आपका बेस्ट वायरिंग किया जाएगा। अगर आप एक बेस्ट कंडक्टर है, बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, तो ये आपके लिए सही होगा। तो साइज ऑफ वायर, तो वायर का साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। हमें वायर का साइज कैलकुलेशन करने से हमें सबसे पहले लोड कैलकुलेशन करना होगा। तो हमने लोड कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, 1560 वाट सब सर्किट में और पावर सर्किट में 2000 वाट। तो अब हमें पावर सर्किट में कितना साइज का वायर यूज़ करना है, सब सर्किट में कितने वायर का साइज यूज़ करना है, उसे हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं टोटल करंट लाइटिंग सर्किट, आपका जो लाइटिंग सर्किट है, आपका वायर का साइज कैलकुलेशन, टोटल करंट लाइटिंग सर्किट, आपका जो लाइटिंग का सर्किट है, फैन का सर्किट है, इसमें आपका टोटल करंट कितना फ्लो होगा। तो वो करंट फ्लो होने के लिए किस तरीके से हम उस करंट को निकालेंगे, करंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें लोड कैलकुलेशन करना है। लोड हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जैसे देख सकते हो टोटल करंट लाइटिंग सर्किट इज इक्वल टू टोटल लाइटिंग सर्किट लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज। ये आपका एकदम बेसिक नॉर्मल फार्मूला है, जिसमें आपका रूम का, जैसे यहाँ पे हम एक क्लासरूम के बारे में बात करें, तो टोटल लाइटिंग सर्किट लोड, आपका सर्किट में कितना लोड है, लोड को डिवाइड कीजिए वोल्टेज से। तो आपका लाइटिंग सर्किट का लोड कितना है 1560 1560 वाट लोड है। और आपका वोल्टेज कितना है 230 वोल्टेज। आप हमारा घर में हाउस में कितना मतलब डोमेस्टिक रूम इंस्टॉल बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन में हो गया, आपका रेजिडेंशियल में आपका कितना वोल्टेज आता है नॉर्मली 230 वोल्टेज, 220 वोल्ट आ जाए। तो यहाँ पे हमने 230 वोल्टेज लिया है। तो टोटल लोड को वोल्टेज से डिवाइड करने से आपका निकल जाता है 6.78 एम्पियर। ये आपका करंट निकल गया, कितना एम्पियर करंट। तो आपका लाइटिंग सर्किट में कितना एम्पियर करंट फ्लो होगा 6.78। तो आपका टोटल करंट निकल आया 6.78 एम्पियर। ये आपका टोटल करंट निकला सब सर्किट का। इसके बाद आ गया करंट निकल गया, टोटल करंट हो गया, टोटल सर्किट का लोड और बाई वोल्टेज करने से आपका एम्पियर का करंट निकल गया। अब क्या गया, लेट्स सेफ्टी फैक्टर ऑफ 2 फॉर फर्दर
डिमांड और लोड। इसके बाद आपका ये हो गया टोटल एम्पियर। इसके बाद इसके साथ आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ता है? सेफ्टी फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर आपका 2। सेफ्टी फैक्टर क्या है? सेफ्टी फैक्टर ये है कि अगर आप फर्दर फ्यूचर में अगर आपका सर्किट में एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, अगर किसी भी कारण शॉर्ट सर्किट का कंडीशन होता है तो आपका उसमें ओवर करंट फ्लो करेगा, वो फर्दर लोड हो गया, ओवर करंट हो गया, इसके कारण आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी फैक्टर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 6.78 एम्पियर करंट रेटिंग इक्वल टू लोड करंट। लोड करंट कितना निकला? 6.78 इंटू 2 सेफ्टी फैक्टर। तो आपका 6.78 इंटू 2 करने से आपका निकल आता है 13.56 एम्पियर। तो आपका सब सर्किट में 13.56 एम्पियर का करंट, टोटल करंट फ्लो होगा। इसके लिए आपको, तो अभी हमें वायर का सिलेक्शन करना है। हमारा करंट निकल गया, तो करंट से हम किस तरीके से वायर का सिलेक्शन करते हैं? आपको सिंपली गूगल में जाना है। गूगल में जाके आपको लिखना है कि फ्लेक्सिबल वायर का टेबल चार्ट, करंट एम्पियर रेटिंग का टेबल चार्ट क्या है। तो आपका गूगल में एकदम सिंपल एक चार्ट मिल जाएगा, कितना रेटिंग में आपका कितना का वायर यूज़ करना है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 13.56 एम्पियर। अगर आपका 13.56 एम्पियर नहीं मिल रहा है चार्ट में, एक्यूरेट तो नहीं मिलेगा 13.56, आपको 12 मिल सकता है, 14 मिल सकता है, 16 मिल सकता है, 18 मिल सकता है। तो आपको क्या है 13.56, इससे आपको कम नहीं लेना है, इससे आपको ज़्यादा ही लेना है। अगर 13.56 नहीं मिला, यहाँ पे आपका 15 एम्पियर का है, तो 15 एम्पियर में कितने वायर का साइज़ है? आपको 15 एम्पियर लेना है, 13 से कम नहीं लेना है, ज़्यादा ही लेना है थोड़ा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 13.56 एम्पियर है, जिसमें हमने सिलेक्शन किया है कि देयरफॉर लाइटिंग सर्किट 2.5 स्क्वायर mm कॉपर वायर सिलेक्टेड। हमने 13.56 एम्पियर के लिए 2.5 स्क्वायर mm लिया। तो 2.5 स्क्वायर mm हमें 13.56 एक्यूरेट नहीं मिला, कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिला है, 14, 15 या 16 किसी भी एम्पेयर में। आप देख सकते हैं 2.5 स्क्वायर mm का कॉपर वायर का सिलेक्शन किया है हम लोग फ्रॉम वायर टेबल। फ्रॉम वायर टेबल, वायर का टेबल है, उस टेबल से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा आपका एक वायर का टेबल होगा। इस तरीके से टेबल में आपका करंट का रेटिंग हो गया, कितने साइज का mm का वायर चाहिए, कितना डायमीटर का चाहिए, ये रेटिंग आपका गूगल में मिल जाएगा। इसी तरीके रेटिंग से आप देख के केबल का सिलेक्शन कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका सब सर्किट का सिलेक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम वायर का टेबल चार्ट से आपका वायर का सिलेक्शन कर लिए। अब हम लोग, ये हो गया आपका लाइटिंग एंड फैन सर्किट के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 स्क्वायर के ले लिए। 2.5 स्क्वायर हमने टोटल लाइटिंग सर्किट, जैसे यहाँ पे हमारा लाइटिंग सर्किट कितना था? 2 था, तो हमने तो यहाँ पे टोटल सर्किट का करंट कैलकुलेशन किया, उसके हिसाब से हमें एम्पियर निकाले। एम्पियर के हिसाब से हमारा 2.5 एम्पियर 2.5 स्क्वायर mm का कॉपर वायर सिलेक्शन किया है। तो हमें तो सर्किट एक नहीं 2 चाहिए सब सर्किट, तो 2.5 हमें 2.5 को डिवाइड कर देना है। 2 सर्किट लिए हैं, तो हमें 2.5 का आधा, 2.5 1.25 का तो वायर नहीं होता, इसीलिए हमने 1.5 स्क्वायर mm वायर यूज़ करेंगे पर सब सर्किट के लिए। हमारे जो लाइट एंड फैन सर्किट है, जो मैक्सिमम 800 वाट लोड होता है, उस सर्किट में हमें 1.5 स्क्वायर mm का वायर सिलेक्शन कर लिए। और अगर आप एक ही सर्किट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपका 2.5 होता है, लेकिन एक सर्किट इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम 800 वाट से ज़्यादा लोड आप दे नहीं सकते। तो इन चीज़ों को बात में समझ में आ गया। अगर ये सब चीज़ों में आपको समझने में कोई परेशानी है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में हम सारा डिटेल्स आपको बता देंगे अगर कहीं पे परेशानी हो। इसका ये हो गया आपका सब सर्किट। ये हो गया पावर सर्किट। पावर सर्किट का टोटल करंट कितना है? टोटल करंट निकालने के टोटल लोड बाय वोल्टेज। टोटल लोड कितना है? 2000 वाट। टोटल वोल्टेज कितना है? 230। आपका ये डिवाइड कर लेना है सिंपली, मोबाइल के कैलकुलेटर निकालने के बाद आपका निकल गया 8.69 एम्पियर। तो ये आगे आपका एम्पियर करंट कैलकुलेशन। इसके बाद इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर के बारे में हमने बात कर चुके हैं। तो 6.69 इंटू सेफ्टी फैक्टर 2 करने से आपका निकल जाता है 17.38 एम्पियर। तो आपका इस 17.38 एम्पियर आपका टेबल चार्ट में देख लेना है कि 17.30 एम्पियर अगर एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तो 17 के ऊपर ले लीजिए, 18 ले लीजिए, 19 एम्पियर ले लीजिए, 20 एम्पियर ले लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप 20 एम्पियर में सिलेक्शन किए हैं। देयरफॉर पावर सर्किट 4 स्क्वायर mm कॉपर वायर सिलेक्ट फ्रॉम वायर टेबल। तो वायर का टेबल से हमने 20 एम्पियर रेटिंग पकड़ के इससे ज़्यादा ही लिया, क्योंकि ये रेटिंग एक्यूरेट रेटिंग नहीं मिलेगा। तो आपका 20 एम्पियर लेने के बाद आपका 4 स्क्वायर mm का सिलेक्शन किया। इस तरीके से हमने वायर का सिलेक्शन एक्यूरेटली कैलकुलेशन करने के बाद आपका वायर का सिलेक्शन कर लिया है। तो ये तीसरा स्टेप खत्म।
अब नेक्स्ट स्टेप में जाता है सिलेक्शन ऑफ मेन स्विच, एमसीबी, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, आईसीडीपी। तो आपका किसी भी इलेक्ट्रिफिकेशन वायरिंग के लिए आपका सबसे पहले मीटर से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगेगा एमसीबी, एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद है आईसीडीपी, आयरन क्लैड डबल पोल स्विच, ये लगेगा। ये सारा कितना रेटिंग का आप यूज़ करेंगे, आईसीडीपी कितने रेटिंग के लगाएंगे, एमसीबी कितना रेटिंग के लगाएंगे, वो किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं चारों का सिलेक्शन किया हुआ है, सिंपल कैलकुलेशन। मेन स्विच, आईसीडीपी, आईसीडीपी निकालने के लिए आपका टोटल लोड कितना है, टोटल लोड बाय वोल्टेज करंट, टोटल लोड बाय वोल्टेज कितना करंट हो जाता है, तो टोटल लोड बाय वोल्टेज इनटू सेफ्टी फैक्टर। सिंपल, सेफ्टी फैक्टर मुगला कर देना। सेफ्टी फैक्टर आपको 3 पकड़ लेना है यहाँ पे, मैं एमसीबी के लिए या आईसीडीपी के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल लोड बाय वोल्टेज, टोटल लोड कितना हमने कैलकुलेशन कर लिया है आईसीडीपी का। आईसीडीपी हो गया आपका टोटल लोड होगा, जैसे कि टोटल सब सर्किट, पावर सर्किट, सारा सर्किट का टोटल लोड हमें कैलकुलेशन किए थे 3560। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1560 हो गया सब लाइटिंग सर्किट का, 2000 हो गया आपका पावर सर्किट। तो टोटल ऐड करने के बाद हमें मिलता है 3560 वाट। इसको आपको 2030 वोल्टेज से डिवाइड करना है इनटू सेफ्टी फैक्टर 3। सेफ्टी फैक्टर मतलब आपको एक्स्ट्रा लोड, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, इन सब चीज़ों के लिए आपको ओवर करंट फ्लो होने के कारण सेफ्टी फैक्टर आपको लेना ही होगा, ताकि आपका एमसीबी हो गया बार बार ट्रिप ना करे। अगर आप सेम रेटिंग का एमसीबी लगा देंगे तो आपका एमसीबी कुछ थोड़ा सा भी लोड अनबैलेंस होगा, बढ़ेगा घटेगा तो आपका एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। तो ये डीपी, आईसीडीपी ये ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हम देखें 3560 बाय 230 इंटू 3, सेफ्टी फैक्टर आपका निकल आया 3 4 6 46 एम्पियर, 46 एम्पियर। तो अब आपका करंट निकल गया टोटल 46 एम्पियर। अब 46 एम्पियर का तो अब एमसीबी आईसीडीपी नहीं मिलेगा, तो आपको रेटिंग देख लेना कितने एम्पियर, जैसे 16 का मिलता है, 32 का मिलता है, 25 का मिलता है, उसके बाद हो गया 50 का मिलता है, 40 एम्पियर का मिलता है। तो आपको देखिए 40 लेंगे तो इससे कम हो जाएगा, कम तो नहीं ले सकते, हमें ज़्यादा ही लेना है। तो 46 है, हम 50 एम्पियर का ले लिए, तो आपका मेन स्विच आईसीडीपी 50 एम्पियर का सिलेक्शन हो गया। इसी तरीके से एमसीबी का सिलेक्शन हमें लेकिन थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि एमसीबी का सिलेक्शन हमें पर सर्किट का अलग अलग होगा। सब सर्किट, लाइटिंग सर्किट का अलग होगा, पावर सर्किट का अलग होगा, हीटिंग सर्किट का अलग होगा। जैसे यहाँ पे हमारा 2 सब सर्किट है, 1 पावर सर्किट है, तो हमें पहले 4 लाइटिंग सब सर्किट का लेते हैं। टोटल लोड बाय वोल्टेज इंटू 3, सेम फार्मूला। ये फार्मूला आप तीनों में लगा सकते हैं, एक ही फार्मूला है, बस आपका लोड सब अलग है। टोटल लोड कितना 1560, लाइटिंग सर्किट में कितना 1560, वोल्टेज 230 इंटू सेफ्टी फैक्टर 3, आपका निकला 20 एम्पियर। 20 एम्पियर का निकल आया एमसीबी चाहिए आपको 20 एम्पियर, तो एक्यूरेट आपका 20 एम्पियर नहीं मिलेगा, तो उससे ज़्यादा ले लीजिए 25 एम्पियर। इस तरीके से आपका एमसीबी सिलेक्शन हो गया। एमसीबी फॉर पावर सर्किट में कैसे एमसीबी सिलेक्शन करें, 2000 वाट पावर सर्किट का लोड बाय वोल्टेज इंटू सेफ्टी फैक्टर 3, सेम फार्मूला। निकला है आपका 26 एम्पेयर। आपका 26 एम्पेयर का एक्यूरेट नहीं मिलेगा एमसीबी, तो आपको 26 से ज़्यादा ले लेना है। 26 से ज़्यादा कितना 32 एम्पियर। तो हमें एमसीबी का सिलेक्शन पावर सर्किट का कर लिए, लाइटिंग सर्किट का एमसीबी सिलेक्शन कर लिए, मेन स्विच आईसीडीपी का सिलेक्शन सबसे पहले कर लिए, टोटल लोड बाई वोल्टेज इंटू सेफ्टी फैक्टर। एंड नेक्स्ट हो गया 4 वे 250 वोल्ट डीबी, मतलब आपका सर्किट कितना है, आपको सर्किट देख लेना है। 2 सब सर्किट है, 1 पावर सर्किट, आपका 3 हो गया। आपको एक्स्ट्रा 1 या 2 लिख लेना, हमने यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा ले लिया, तो टोटल हो गया 4। तो हमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ले लिया 4 वे, आपका जितना सर्किट बढ़ेगा उतना वे का आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगेगा। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 4 वे ले लिए, वोल्टेज रेटिंग 250 मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो इस तरीके से हमने सारा सिलेक्शन कर लिए, मेन स्विच आईसीडीपी, एमसीबी, पावर सर्किट, लाइटिंग सर्किट, 4 वे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब नेक्स्ट चलते हैं लेंथ ऑफ कंड्यूट रिक्वायर यूज कंड्यूट सिस्टम ऑफ वायरिंग। तो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन में कितना फीट आपका कंड्यूट वायरिंग चाहिए। अगर आपकी पीवीसी केसिंग कैपिंग वायरिंग कर रहे हैं तो आपका कितना फीट कैपिंग केसिंग चाहिए, इसका कैलकुलेशन आपको कर लेना है। कैसे करेंगे इसका कैलकुलेशन हमें सिंपल है। आपको इस तरीके से एक चार्ट बना लेना है, सीरियल नंबर दे दीजिए, लोकेशन दे दीजिए, हॉरिजेंटल रन, वर्टिकल ड्रॉप फॉर स्विच, वर्टिकल राइस पाइप लाइन टू फैन एंड टोटल। तो इसके बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहला है लोकेशन क्या है, क्लासरूम। हमने यहाँ पे क्लासरूम लिया, आपका कुछ भी हो सकता है। हॉरिजेंटल रन मतलब पकड़ लीजिए रूम है,
पकड़ लीजिए ये हो गया आपका रूम, यहाँ पे समझाते हैं आपको। पकड़ लीजिए ये रूम हो गया, ये ग्राउंड फ्लोर। अब वॉल में यहाँ पे पकड़ लीजिए लाइट लगा है, यहाँ पे लाइट लगा है, तो आपका यहाँ से हॉरिजेंटली आपका जो कनेक्शन जाएगा इस तरीके से कनेक्शन होगा ना, कटिंग होगा इस तरीके से जाएगा। तो ये पकड़ लीजिए यहाँ पे एक बोर्ड होगा, यहाँ पे एक बोर्ड होगा, तो यहाँ बोर्ड के लिए यहाँ पे स्विच बोर्ड उतरेगा। तो आपका पाइप का कैलकुलेशन करना, ये हॉरिजेंटली आपका कितना पाइप लगता है, ये हॉरिजेंटल से स्विच बोर्ड में कितना पाइप लगता है, और यहाँ से फिर आपका ऊपर में चला जाएगा सीलिंग में यहाँ पे लगेगा फैन में कितना पाइप लगेगा, इसका टोटल कैलकुलेशन होगा। इसी तरीके से हॉरिजेंटल रन मतलब वो आपका सीधा कितना पाइप लगेगा, वर्टिकल ड्रॉप फॉर स्विच आपका हॉरिजेंटल जो पाइप जा रहा है उसका नीचे आपका स्विच बोर्ड होगा, स्विच बोर्ड में कितना मीटर पाइप लगेगा। वर्टिकल राइस पाइप लाइन टू फैन आपका जो हॉरिजेंटली रन जो जा रहा है ऊपर सीधा, उसके ऊपर आपका चला गया सीलिंग में कितना फैन लगेगा, तो उस फैन में जाने के लिए कितना पाइप लगेगा, उसका वो कितना मीटर लगेगा वहाँ पे लिख लीजिए और टोटल कैलकुलेशन कर लीजिए। सिंपल, हमने लोकेशन ले लिया क्लासरूम, हॉरिजेंटल रन पर 9 मीटर लगा, वर्टिकल पाइप ड्रॉप 4.5 मीटर, आपका सारा कैलकुलेशन इकट्ठा कर लेना है। वर्टिकली राइस पाइप कितना फैन के ऊपर जाएगा 22.5 मीटर, उसके बाद टोटल हो गया 36 मीटर। आप देखिए टोटल 36 मीटर आपका कैलकुलेशन आया है। तो आपको टोटल 36 मीटर खरीदना मतलब लिस्ट में बनाना नहीं है कि 36 मीटर ही चाहिए, तो हमें क्या करना है, टोटल 36 मीटर प्लस 2 मीटर। 2 मीटर क्या, वॉल क्रॉसिंग कॉर्नर, आपका जो पीवीसी हो गया, किसिंग कैपिंग हो गया, कंड्यूट पाइप हो गया, आपका रूम का जो कॉर्नर होगा, कॉर्नर में पिलर रहता है, कॉलम रहता है, कॉलम में आपका क्या वो क्रॉसिंग होगा, कॉर्नर में क्रॉसिंग करने के लिए आपको पाइप लगेगा, कैपिंग लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा, उसके लिए आपको 2 मीटर एक्स्ट्रा पकड़ लेना है, 36 मीटर प्लस 2 मीटर। यहाँ पे हम सिंपली एक रूम का बारे में बात करें, अगर यहाँ पे 2 रूम हो गया तो उससे ज़्यादा लेना होगा, अगर 10 रूम हो गया तो उससे ज़्यादा लेना होगा, इस तरीके से आपको ले लेना है। इसके बाद 36 प्लस 2, इसके साथ आपको प्लस कर देना है 5% वेस्टेज, ये आपको इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखना है। आप किसी भी काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होगा ही, केसिंग कैपिंग काटेंगे, काट के फिटिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, उसमें थोड़ा ना थोड़ा करके वेस्टेज होता है, तो वेस्टेज आपको पकड़ लेना है 5% वेस्टेज। तो आपका 36 और 2 38 मीटर एंड वेस्टेज हो गया 5%, 36 का 5% निकल गया 1.5, मतलब आपका टोटल हो गया 39.5 मीटर। अब 39.5 मीटर नहीं लेकर टोटल लिख दिए 40 मीटर से, मतलब हमारा कंड्यूट पाइप या पीवीसी कैपिंग फिटिंग ये हमारा 40 मीटर लगेगा। तो इस तरीके से हम पाइप का कैलकुलेशन कर लिए। अब लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, कितना मीटर हमें वायर चाहिए, न्यूट्रल का अलग चाहिए, फेज का अलग चाहिए, अर्थिंग का अलग चाहिए, ये सारा तो आपको इस तरीके से पाइप का कैलकुलेशन करके अब पाइप के हिसाब से आपका लाइट कहाँ पे होता है, फैन कितना हाइट पे होना चाहिए, कितना डिस्टेंस पे स्विच बोर्ड होगा, ये तो आपको सारा डिटेल्स बोले हैं कि स्विच बोर्ड कितना हाइट पे होना चाहिए, फ़ैन कितना हाइट पे होना चाहिए। इसी के हाइट के अनुसार आपका वायर का कैलकुलेशन कर लेना है कि हमें तो वायर का साइज कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, कितना एम्पियर कितना एमएम का वायर चाहिए और वह उसी साइज का वायर आपको कितना मीटर लगेगा। जैसे न्यूट्रल एंड फेस 25 मीटर मेन लाइन के लिए ले लिए 4 स्क्वायर mm, 1.5 mm लाइटिंग सर्किट के लिए लिए 90 मीटर एंड 1.1 स्क्वायर mm ले लिए अर्थिंग वायर के लिए 45 मीटर। तो इस तरीके से आपका इस पाइप का कैलकुलेशन करने के बाद पाइप के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको आपका वायर का कैलकुलेशन कर लेना है। सिंपल वायर का कैलकुलेशन हो गया, पाइप का भी कैलकुलेशन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अदर एसेसरीज रिक्वायर्ड। आपका इस इलेक्ट्रिफिकेशन में आपका वायर सिलेक्शन हो गया, एमसीबी, डीपी, आईसीडीपी, ड्राइंग हो गया, ये सारा डिटेल्स हो गया। अब हम आए अदर एसेसरीज ऑफ रिक्वायर्ड, मतलब वो बिल्डिंग व इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि हमारा ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में हमें जिन जिन चीज़ों का रिक्वायर्ड है, एसेसरीज़ का ज़रूरत है, उन सब चीज़ों का हम सारा एक लिस्ट बनाए हैं। ये सारा आपको एक लिस्ट रेडी करना है, आपके इलेक्ट्रिफिकेशन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे देखते हैं क्लासरूम के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक नंबर हो गया 1 वे स्विच, नंबर ऑफ लैम्प, फैन, सॉकेट, ये सारा आप डिटेल्स आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं सॉकेट हो गया, एंगल होल्डर, ट्यूब लाइट, फैन रेगुलेटर, 6 एम्पियर का सॉकेट, 32 एम्पियर का सॉकेट, सीलिंग रोज, सीलिंग फैन, एलईडी लाइट, 3 मॉड्यूलर पावर बोर्ड, 12x18 का स्विच बोर्ड। आपको स्विच बोर्ड कैलकुलेशन कर लेना है, कितना आपका रूम में कितना पॉइंट है, पॉइंट के हिसाब से आपका स्विच बोर्ड ले लीजिए। एक स्विच बोर्ड में मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट दे सकते हैं।
मैक्सिमम 10 पॉइंट दे सकते हैं। अगर 10 से ज़्यादा पॉइंट हो रहा है तब स्विच बोर्ड एक्स्ट्रा बढ़ा ले। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट 14 था तो हमने 2 स्विच बोर्ड ले लिया। अगर 25-26 होता तो 3 ले लेते। इस तरह से आपका स्विच बोर्ड ले लिए, स्विच बोर्ड 12-18 स्विच बोर्ड ले लिए। उसके बाद एल्बो का फिटिंग, टी फिटिंग, वायर जॉइंट इंस्टॉलेशन, आपका जो वायर सब जॉइंट करेंगे उसका इंसुलेशन टेप ले लेना है। पाइप को आपको वॉल के साथ ग्रिप पकड़ने के लिए, अटैच करने के लिए पीवीसी क्लिप ले लेना है। मीटर बोर्ड, उसके बाद आपका मीटर बोर्ड है। आपको जो सारा सामान चाहिए आपका इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, सारा एक लिस्ट बनाइए जिसको हम अदर एसेसरीज सब रिक्वायर्ड करते हैं। तो ये हो गया लिस्ट। अब नेक्स्ट चलेंगे एस्टिमेट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। आप जो सारा लिस्ट एक रेडी किए हैं उस लिस्ट में आपको सारा जो सामान रेडी किया है जिसमें आपका ऑल ओवर सब चीज़ है, वायर से लेके मेन स्विच से लेके आईसीडीपी स्विच सॉकेट फैन, जो डिटेल्स एसेसरीज लिए हैं हम, उस एसेसरीज का टोटल कॉस्ट कितना होता है, मटेरियल का कॉस्ट कितना होता है। क्योंकि किसी भी बजट में आपको सबसे पहले किसी भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया उसमें आपको बजट का कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको बजट दिया गया है 2 लाख का बजट दिया गया है, आप मटेरियल कॉस्ट वॉस्ट लेके आप बजट निकाल रहे हैं 2.5 से 3 लाख रुपया, मतलब आपका बजट फेल हो जाएगा। क्योंकि बजट के हिसाब से आपको एसेसरीज़ का सिलेक्शन करना है, उस एसेसरीज़ का रेट उस तरीके से कॉस्ट को निकालना है। तो यहाँ पे हमने सारा डिटेल्स एसेसरीज़ का सारा एक बाय एक सीरियल बाय लिख लिए। देखिए 24 एसेसरीज लिए हैं। इसका आपका यूनिट हो गया, क्वांटिटी मतलब कितना कितना पीस चाहिए ये आपको लिख लेना है। जैसे कंड्यूट पाइप 40 मीटर, आईसीडीपी 1 पीस, 1 mm वायर का 45 मीटर। इसका रेट कितना है ये देखिए, ये आपका रेट बैठा दिए सारा रेट। एलईडी लाइट का दाम कितना है 90 रुपया, 12-18 का बोर्ड 340 रुपया, टी फिटिंग 5 रुपया पीस, शेडल हो गया 5 रुपया। ये सारा रेट आपको इस तरीके से बैठाना है। रेट बैठाने के बाद टोटल कैलकुलेशन करने कॉस्ट आपका कितना होता है ये सारा एक साइड में ले लीजिए। अब इसके बाद ये टोटल कॉस्ट को आप कैलकुलेटर से सम कर लीजिए, टोटल को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको निकल जाता है टोटल मटेरियल कॉस्ट 24,020 रुपया। इसके बाद आपको प्लस माइनस 10% कर लीजिए, 24,020 रुपया। इसके बाद 10% बढ़ भी सकता है, 10% घट भी सकता है, ये प्लस माइनस 10%। ये बजट आप देख सकते हैं किसी भी कस्टमर को, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो कस्टमर को इस तरीके से आपको बजट रेडी करके दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हो गया बजट। अब हो गया मेन जो एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए ज़रूरी है सब, नेक्स्ट हो गया लेबर चार्ज। आप जो उस बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कितने रुपए लेना चाहिए वो किस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो आपके एरिया के हिसाब से आपके वहाँ पे कितना कौन से काम का किस तरीके से रेट चलता है वो तो आपके हिसाब से लेकिन वो निकालने का तरीका कैसा होता है वो हम आपको बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लेबर चार्ज निकाले हैं। लेबर चार्ज किस तरीके से निकाले, द लेबर कॉस्ट डिपेंड अपन नंबर ऑफ पॉइंट। आप कितना पॉइंट दे रहे हैं आपका रूम में। जैसे कि इस रूम में आपका 14 पॉइंट है, अगर आपके रूम में और बहुत सारा पॉइंट होता है तो पॉइंट के हिसाब से आपका लेबर कॉस्ट बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ पॉइंट कितना है, लाइट प्लस फैन प्लस सॉकेट प्लस मेन बोर्ड। तो लाइट हो गया 8, फैन हो गया 6, सॉकेट हो गया 5, मेन बोर्ड हो गया 1। सॉकेट 5 क्यों, 4 हो गया आपका नॉर्मल सॉकेट, 1 हो गया आपका पावर सॉकेट और 1 हो गया मेन बोर्ड। तो टोटल 8, 6, 14, 5, 19, 1, 20, टोटल हो गया 20 पॉइंट हो गया हमारा एक क्लासरूम में। टोटल पॉइंट हो गया 20। तो हमें लेबर कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट पर पॉइंट इंटू नंबर ऑफ पॉइंट, तो एक पॉइंट का कितना रुपये लेते हैं, एक पॉइंट का कॉस्ट कितना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल पॉइंट के साथ। तो एक पर पॉइंट का कॉस्ट हो गया 280 रुपये। हमने एक अंदाजे से पकड़ा, आपके यहाँ पे इससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम है तो कम भी पकड़ सकते हैं। तो 280 रुपीज़ पर पॉइंट इंटू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पॉइंट 20। तो 280 इंटू 20 इक्वल टू 5,600 रुपये। तो ये हो गया आपका लेबर चार्ज। ये हमने एक क्लासरूम का, सिर्फ एक ही क्लासरूम का टोटल बजट, वायरिंग कैलकुलेशन, वायर साइज कैलकुलेशन, मेन स्विच, आईसीडीपी, सारा सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं, मटेरियल लिस्ट किस तरीके से निकालते हैं, लेबर चार्ज किस तरीके से निकालते हैं, मटेरियल कॉस्ट किस तरीके से रेडी करते हैं, ये सारा डिटेल्स, लोड कैलकुलेशन, ये सारा हमने इस वीडियो में सारा टॉपिक को हमने क्लियर किया। ये हो गया आपका लेबर कॉस्ट, ये मस्ट है। अब आखिर में हो गया ये रिजल्ट। ये सिंपली रिजल्ट मतलब आपका हो गया इस इलेक्ट्रिफिकेशन करने के बाद
आपका क्या रिजल्ट निकलता है। ये एक सिंपल ये कर सकते हैं, या आप नहीं भी कर सकते हैं कि लेबर कॉस्ट तक ही सबसे ज़्यादा है कि लेबर कॉस्ट तक ही आप कर सकते हैं, उसके बाद ये आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कर सकते हैं, जो आपका रिजल्ट क्या आया, मतलब ये पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन जो कर रहे हैं, इसमें आपका टोटल जो लिस्ट निकाले हैं, इसमें आपका एक ओवरव्यू एक ही पेज में देख सकते हैं, सारा लिस्ट है। इसमें आप सिंपली इस पेपर को देख के हमने जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने सारा कैलकुलेशन किया, ये सारे जो पेज में हमने एक एक करके कैलकुलेशन किया है, इन सभी पेजों का जो डिटेल्स ब्यौरा हम एक ही पेज में दिए हैं। इस पेज में आप सारा डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे कि रिजल्ट में क्या है, टोटल 3 नंबर ऑफ सर्किट यूज, हम पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन में, जैसे क्लासरूम है मेरा, तो क्लासरूम में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कितना चाहिए, 3 सब सर्किट चाहिए, 2 लाइटिंग सब सर्किट, एक हो गया पावर सर्किट। ये हमने कैलकुलेशन करके आपको निकालना सिखा भी दिए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख लिए एक नंबर। दूसरा नंबर के वायर का साइज, वायर कितने साइज का, कितने mm का चाहिए, 4 mm का चाहिए आपका पावर सर्किट में, 1.5 mm का आपका लाइटिंग सर्किट में। ICD भी कितने एम्पियर का, 50 एम्पियर, जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिए हैं। MCB फॉर लाइटिंग सर्किट के लिए 25 एम्पियर, पावर सर्किट के लिए 32 एम्पियर। 4 वे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कितने हुए का चाहिए, टोटल कंड्यूट पाइप कितना मीटर चाहिए, लेंथ ऑफ वायर कितना मीटर का वायर चाहिए, टोटल मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। ये जो डिटेल्स हमने निकाला है, इनका एक ओवरव्यू एक ही पेज में हम सारा लिस्ट दे दिए। तो आप इस तरीके से आप किसी को भी बजट दे सकते हैं। जी ये आपका हो गया बजट, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ये भी आप दे सकते हैं। और वो सारा लिस्ट हो गया, आप लिस्ट जहाँ से आपका माल परचेस किया जाएगा वहाँ पे आप मटेरियल का लिस्ट भेज सकते हैं। तो ये सारा वायरिंग का लिस्ट हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। अगले वीडियो में इस तरीके से और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।